फ्रेंड्स, हमने पिछले लेसन में जो है अवसरण के बारे में पढ़ा था। अनंत एकांत श्रेणियों के अवसरण का लेबनिज टेस्ट को पढ़ा था। इसके बाद जो है हम अभिसरण को पढ़ेंगे, अनंत समाकलों का अभिसरण पढ़ेंगे। अब अनंत समाकल किसे कहते हैं? तो अगर आपके लिए कोई भी समाकल दे रखा है, जैसे ये ये समाकल दे रखा है, अगर इस समाकल का समाकलन अंतराल जैसे ए से बी है, ये ए से बी समाकलन अंतराल या इस अंतराल में ये समाकल्य फंक्शन ऑफ एफ एक्स ये परिबद्ध नहीं हो तो इसे अनंत समाकल कहते हैं। या तो समाकलन अंतराल या समाकल्य किसमें? अंतराल में परिबद्ध नहीं हो तो इसे अनंत समाकल कहते हैं। तो हमें क्या देखना है? या तो ये लिमिट इनफाइनाइट होगी, या तो ये नीचे की लिमिट या ऊपर की लिमिट इनफाइनाइट होगी। यानी ये आपका इससे हो गया आपका समाकलन अंतराल परिबद्ध नहीं है। या ये अंतराल है, इसे भी इसमें आपका ये जो समाकल्य है फंक्शन ऑफ एक्स, ये आपका परिबद्ध नहीं है, यानी ये अनंत हो जाता है। तो आपका जो समाकलन है वो अनंत समाकल कहलाता है। अब अनंत समाकल के प्रकार कौन से हैं? तो प्रथम प्रकार का अनंत समाकल ये क्या है? जब समाकलन सीमाओं में से कम एक अपरिमित हो, मतलब या तो नीचे की जो लिमिट है वो इनफाइनाइट हो या ऊपर की लिमिट इनफाइनाइट हो, कम से कम एक या दोनों भी हो सकती है, परंतु समाकल्य इस अंतराल में परिबद्ध होना चाहिए। समाकल मतलब समाकल्य जो है आपका फंक्शन ऑफ एक्स, ये आपका परिबद्ध होना चाहिए। जैसे ये 0 से इनफाइनाइट साइन एक्स dx, तो ये क्या है? आपके जो समाकलन अंतराल है वो 0 से इनफाइनाइट है, यानी अपरिबद्ध है। और ये ऐसी 0 से इनफाइनाइट ई माइनस एक्स dx, ये भी आपका अपरिबद्ध है। तो ये फर्स्ट ऑफ काइंड है, क्योंकि इस अंतराल में ये आपके परिबद्ध है, साइन एक्स और ई माइनस एक्स, यानी आपका समाकल्य जो है वो परिबद्ध है। द्वितीय प्रकार का क्या हुआ? जब समाकलन अंतराल ए से बी है, ये तो परिबद्ध है समाकलन अंतराल, परंतु समाकल्य जो है आपका फंक्शन ऑफ एक्स, ये अपरिबद्ध हो समाकल्य, तो द्वितीय प्रकार है। तृतीय प्रकार क्या होगा? जब दोनों ही अपरिबद्ध हो, यानी समाकलन अंतराल तथा समाकल्य। तो अगर आपके दोनों ही अपरिबद्ध हैं, समाकलन अंतराल भी और समाकलन अंतराल में आपका समाकल्य, दोनों अपरिबद्ध हैं, तो आपका तृतीय प्रकार का अनंत समाकल होगा। इसमें से हम तीनों को ही क्रम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रथम प्रकार के अनंत समाकल को लेते हैं, उसका अभिसरण क्या होगा, प्रथम प्रकार के अनंत समाकल का अभिसरण क्या है वो हम जानेंगे। तो यदि आपका एक फंक्शन ऑफ एक्स है जो दी गई समाकलन अंतराल में परिबद्ध, मतलब आपका जैसे कोई फलन दिया फंक्शन ऑफ एक्स, ये आपका दिए गए अंतराल में परिबद्ध है और समाकलनीय है, तो क्या होगा? आपके तीन समाकल हैं। या तो ए से इनफाइनाइट, मतलब ऊपर की लिमिट जो है इनफाइनाइट है, माइनस इनफाइनाइट से भी, या फिर दोनों ही आपके इनफाइनाइट है। तो हम करेंगे क्या कि जो इनफाइनाइट है आप उसको एक्स मानोगे और उस एक्स को हम लिमिट ले लेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ऐसी चीजें जहां पर माइनस इनफाइनाइट है वहां पर एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ नीचे इनफाइनाइट जगह एक्स लगा देंगे और ये ऐसे रहेगा। अगर दोनों ही जगह इन्फिनिटी है तो क्या करोगे आप? पहले से तोड़ोगे दो समाकलन में, माइनस इन्फिनिटी से ए और ए से इन्फिनिटी, ऐसे आप दो समाकलन तोड़ देंगे। फिर बिल्कुल जैसे फर्स्ट और सेकंड हमने लिया है ऐसे लिमिट ले लेंगे, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जैसे माइनस या माइनस इन्फिनिटी है तो एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, और इसमें एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ जहां इनफाइनाइट है वहां एक्स लगा लेंगे। इसके ऊपर एग्जाम्पल 2018 में पूछा गया था, एक नंबर का। जैसे आपके लिए जो 10 सवाल आते हैं एक एक नंबर के, उनमें से एक सवाल इसमें से पूछा गया था कि आप इसका टेस्ट कीजिए कि इस समाकलन के अभिसरण की बात कीजिए, 0 से इन्फिनिटी ई माइनस एक्स डी एक्स। तो क्या करोगे आप इसमें? इसके लिए आपको जो है क्या करना होगा? हाँ, तो हम जो है एक्स एक्स जो इन्फिनिटी हम उसे एक्स मान लेंगे और लिमिट टेंडिंग टू एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऐसे कर लेंगे। तो फिर आप समाकलन कर लेंगे। आपने समाकलन किया इसका, ये माइनस ई माइनस एक्स,
और एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये लिमिट है। तो अब लिमिट लगाएंगे आप, ये तो आपका रहेगा जो समाकलन आपका आया है -e-x समाकल जो आया वही है आपका। अब प्लस जीरो रखेंगे आप घात, तो एक आएगा। फिर आप लिमिट लगाएंगे तो इसका मान जो है जीरो होता है, तो जीरो प्लस वन बराबर वन। अब देखो जो परिमित व अद्वितीय है, जो परिमित और अद्वितीय है अतः समाकल अपसारी है। अब देखो कोई जैसे आपकी तीन सम ये पढ़े तीन समाकल, अगर यदि तीनों समाकलों में से दिए गए दाएं पक्ष की सीमा, इसकी सीमा परिमित व अद्वितीय है तो समाकल अपसारी कहलाता है। यानी आपकी जो ये लिमिट लगाई है आपने, इन तीनों में से अगर परिमित और अद्वितीय आती है, मतलब एग्जिस्ट कर रही है परिमित और अद्वितीय, मतलब दो मान नहीं आने चाहिए या तीन मान नहीं आने चाहिए, दो मान नहीं आने चाहिए, एक ही आना चाहिए, अद्वितीय है मान, परिमित भी है और अद्वितीय, तो फिर इस समाकल जो है आपका अपसारी कहलाता है। तो ये हमारा अपसारी हो गया, क्योंकि परिमित है, एक आंसर आया है, जो परिमित है और अद्वितीय भी है, एक ही आंसर आया है। अब देखें जो पांच समाकल के अभिसरण के कुछ महत्वपूर्ण परीक्षण, मतलब कोई समाकल है जो हमारा प्रथम प्रकार का है, उसके परीक्षण हम करेंगे। तो उसके लिए कौन कौन से परीक्षण है? पहले है तुलना परीक्षण। तुलना परीक्षण बहुत ज्यादा काम आता है। कैसे? अगर जैसे आपके लिए कोई फलन ये समाकलन दे रखा है, समाकल दे रखा है और उसका आपको टेस्ट करना है, प्रथम प्रकार के अनंत समाकल का टेस्ट करना है को अपसारी है या नहीं है, तो क्या करोगे? तो देखो सबसे पहली बात, आपको कोई समाकल दे रखा है, वो अनंत समाकल है, अगर अनंत समाकल है तो उसके अभिसरण की बात आपको करनी है। अनंत समाकल में, अब अनंत समाकल के अपसारी होने का क्या मतलब है? उसकी जो हमने लिमिट ली, तीन समाकल बनाए हमने, वो जो लिमिट ली वो परिमित और अद्वितीय है, तो वो अपसारी है। तो देखें आपके जैसे gx का ये gx एक फलन है, उसका मॉडल लिया आपने जो कि फंक्शन ऑफ x से लेस इक्वल है, और अगर आपका एफ एक्स, ये जो फंक्शन ऑफ एक्स dx इससे बने, ये अगर फंक्शन ऑफ एक्स से ये समाकल है और इससे बना हुआ जो समाकल है, अगर ये अवसारी है तो निश्चित रूप से gx से जो बना हुआ समाकल है वो भी अवसारी होगा। ऐसे ही दूसरा इसी में कि आपके फंक्शन ऑफ एक्स से बड़ा है फंक्शन ऑफ जी फंक्शन ऑफ एक्स, और आपका जो है छोटे वाला जो फलन है फंक्शन ऑफ एक्स यही अपसारी हो गया, तो फिर बड़ा फलन भी अपसारी होगा। दोनों को आप ऐसे समझ लें कि आपका अगर बड़ा फलन अविसारी है तो छोटा फलन भी अविसारी होगा, और अपसारी के बारे में कि अगर छोटा फलन अपसारी है तो बड़ा फलन भी अपसारी होगा। तो देखें इसे कैसे है। ये आपके 2018 2008 में क्वेश्चन आया था, ये जीरो से इन्फिनिटी cos x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखें cos x का हाईएस्ट मान क्या होता है? हाईएस्ट मान एक होता है। अगर आप इसका cos x, इसको हम gx मान लेंगे, cos x बट्टे वन प्लस एक्स को जो हमारा समाकल्य है, समाकल्य उससे हम gx मान लेंगे, और इसके हम मॉड लेते हैं cos x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मॉड लिया। इससे जो है ये जो है ये लेस इक्वल होगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि cos x का हाईएस्ट जो मान होता है वो एक होता है, ठीक है ना? इसीलिए 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 आपको हम हाँ, तो ये जो है आपका जीरो से इन्फिनिटी फंक्शन ऑफ एक्स भी, मतलब आपने जो फंक्शन ऑफ एक्स माना ना, ये वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आपने समाकलन किया, और समाकल अगर आप करोगे, समाकल अगर आप करते हैं तो लिमिट ये आप एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी लेंगे और इसका समाकल करेंगे, तो ये टेन इनवर्स एक्स और लिमिट ये एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी। अगर आप इसका समाकलन करते आएगा आपका टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स जीरो, ये जो है आपका मान क्या आएगा 5/2, और जो कि आपका कैसा है, परिमित है, अद्वितीय है, तो ये समाकल जो आपका अभिसारी हो जाएगा। अब तुलना परीक्षण से आपका फंक्शन ऑफ एक्स अगर अभिसारी है तो आपका जी एक्स भी अभिसारी होगा। कारण क्या है? देखो आपने ये जी एक्स जो है वो आपके फंक्शन ऑफ एक्स से छोटा है, तो आपका फंक्शन ऑफ एक्स जो है इससे बना हुआ समाकल अभिसारी है, तो ये भी जी एक्स से बना हुआ समाकल भी आपका अभिसारी है। ये तुलना परीक्षण
तुलना परीक्षण लगाया आपने। अब एक दूसरा देखें जो 2007 में आया आपके कोड यूनिवर्सिटी में ही, dx अपॉन ये अंडर रूट 1 x² माइनस 1, ये 2 से लेकर इन्फिनिटी है। आप प्रथम प्रकार का समाकल है क्योंकि इसकी जो अपर लिमिट है वो आपकी अनंत है। अब देखो 1/√x² - 1 ये बड़ा होगा से आप अगर अंडर रूट x² है, इसका अगर हम वर्गमूल लेते अंडर रूट x² का तो एक x के बराबर है। अब अंडर रूट x² - 1 इसमें से एक घट रहा है, तब आपने हम क्या करें अगर इससे एक को घटा लें। अगर आप किसी भी हर में से कोई चीज हटा दें तो फिर एक आपका अगर क्या हो जाएगा 1/x², लेकिन वो जो है आपका संख्या बड़ी होगी। कारण क्या है, आपने हर में से घटी हुई संख्या ये -1 को आपने ये -1 ये जो आपकी संख्या छोटी हो जाएगी क्योंकि आपने हर में से घटी हुई चीज को हटा दिया। आपने मतलब एक तरह से हर को बढ़ा दिया, तो हर को बढ़ा दिया तो आपकी जो है प्राप्त होने वाली संख्या छोटी हो जाएगी। यानी आपने क्या रखा 1/x² और उसकी अंडर रूट लिया, 1/x बचेगा जिससे ये बड़ा है। अब ऐसा हम क्यों करना चाह रहे हैं कि हम एक ऐसा फलन प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा समाकल्य प्राप्त करना चाहते हैं जिससे जो हमें समाकल प्राप्त हो जाए जो ज्ञात हो जाए। इसे 1/x हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इसका। तो 2 से ये इन्फिनिटी 1/x, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हमने इन्फिनिटी को एक्स से चेंज करना है और फिर लिमिट लेनी है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी आपका 1/x का समाकल क्या होगा log x होगा। तो log x हमने सीधा लिमिट भी लगा दी, log x माइनस log 2। अब आप इसमें इन्फिनिटी रखेंगे तो log अनंत का मान भी अनंत होता है। तो इसका मतलब देखो आपका ये जो है 2 से इन्फिनिटी 1/x dx ये अपसारी है, और इससे भी बड़ा हमारा है, ये हमने तुलना की, इससे भी बड़ा हमारा जो समाकल्य है वो है 1/√x² - 1। तो फिर हमारा दिया हुआ समाकल्य तुलना परीक्षण से कैसा होगा, तुलना परीक्षण से दिया हुआ हमारा समाकल्य जो है वो भी अपसारी होगा। एक अन्य तुलना परीक्षण जो बहुत कम आता है हमारे, जैसे आपको ए से इन्फिनिटी 1/x की घात दे रखा है, तो आप सीधे ही x की घात देख करके बता सकते हैं कि ये तुलना ये कैसा है, अपसारी है अपसारी है। अगर जैसे आपने हाइपर हार्मोनिक टेस्ट पढ़ा था ना उसकी तरह ही है। अगर आपका p का मान जो है एक से बड़ा है तो आपका अनंत समाकल जो है अपसारी है। अगर p का मान एक के बराबर है, एक से छोटा है, तो आपका अनंत समाकल अपसारी है। तो देखें एग्जांपल 0 से इन्फिनिटी sin² x/x² dx। अब देखें आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा ये तरतीब प्रकार का समाकल है। क्यों? एक तो इसकी अपर लिमिट इन्फिनिटी है और नीचे इसमें x² हर में है, तो अगर आप लोअर लिमिट को रखोगे 0 को तो जो है आपका ये समाकल्य अपरबद्ध हो जाएगा। लेकिन वास्तव में आप इसकी अगर लिमिट लेंगे ना sin² x/x², 0 पूरे की लिमिट लेंगे तो एग्जिस्ट करती है sin x/x। तो ये समाकल आपका अपरबद्ध नहीं है, ये वास्तव में प्रथम प्रकार का ही अनंत समाकल है क्योंकि ये आपके एग्जिस्ट करती है sin x/x। ये ये समाकल है, ठीक है ना, एग्जिस्ट करता है 0 पर। इसकी लिमिट 1 आती है sin x/x की लिमिट हम 0 लेते हैं तो 0 से अब हम इसे 2 में तोड़ेंगे क्योंकि हमारे जो तुलना परीक्षण जो हमने किया नीचे उसमें ये ए होता है यहाँ, तो ए है तो इसलिए हम 0 से ए अलग लेंगे और ए से इन्फिनिटी अलग लेंगे। मतलब 2 में तोड़ दिया समाकलन में। हमने समाकलन की प्रॉपर्टी पढ़ी है उसमें ये हमने कर दिया। ये हमारा प्रॉपर इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर नहीं है, ये प्रॉपर है, अनंत समाकल नहीं है, उचित है ये क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है। आप साइन ये एग्जिस्ट करता है तो आपका ये अभिसारी होगा फर्स्ट समाकल। तो और सेकंड का हम टेस्ट करेंगे तो सेकंड में क्या है आपका sin² x/x²। अब देखिए sin² साइन का हाईएस्ट मान क्या है, वो आपका 1 है। तो इस समाकल से जो बड़ा समाकल है वो है 1/x², क्योंकि sin² का हाईएस्ट मान में आप लो 1। तो इसका मतलब ये बराबर हो सकता है 1/x² या हमसे इससे बड़ा होगा, जबकि आपका x का मान a से बराबर या बड़ा है। तो a से इन्फिनिटी dx/x² ये आपका अभिसारी है। क्यों? ये आपने जो दूसरा तुलना परीक्षण पढ़ा था जिसमें p बराबर 1 से बड़ा होने पर अभिसारी होता है, p बराबर 2। तो अतः तुलना परीक्षण से जो आपका ये है
बी अभिसारी होगा। अब दूसरा जो आपने तुलना परीक्षण पढ़ा कि अगर आपका बड़ा समाकल अभिसारी है तो छोटा समाकल भी अभिसारी होगा। अब फलतः दिया गया समाकल जो कि हमने दो में तोड़ा था, दो अभिसारी समाकलों का योग है, अतः ये अभिसारी होगा। न्यू टेस्ट क्या है? यदि आपका फंक्शन ऑफ एक्स अंतराल ए से इन्फिनिटी में परिबाध्यम समाकल नहीं है आपका ये अंतराल में, और तब आपने अगर समाकल की लिमिट ली, कैसे लिमिट ली? एक्स में एक्स की घात म्यू से गुणा करके, और ये एल आया, और ये मतलब परिमित है एल, तो क्या होगा? अगर आपके म्यू का मान जिस घात से आपने गुणा किया एक्स की घात लगा करके म्यू का, अगर म्यू का मान एक से बड़ा है तो तथा एल परिमित है आपकी, तो समाकल जो है आपका अभिसारी है। लेकिन अगर म्यू का मान एक के बराबर या एक से छोटा है तो ये आपका समाकल अपसारी है, डायवर्जेंट है। और ये जैसे इससे ठीक पहले जो आपने पढ़ा पी, उसके उसके जैसा ही है। पी आपका अगर एक से बड़ा है तो अपसारी है, पी अगर आपका एक के बराबर है एक से छोटा है तो अपसारी है, डायवर्जेंट है। तो हम एक हमारे लिए एक सवाल दे रखा है, ये जीरो से इन्फिनिटी एक्स डी एक्स बटे वन प्लस एक्स की घात होल घात है जो तीन है, वन प्लस एक्स की होल घात तीन है। अब क्या करोगे आप? एक्स की घात म्यू से गुणा करते हैं। अब हम एक्स की घात म्यू, म्यू का मान हमें लेना है, क्या लेंगे? ऊपर घात एक्स कितनी है? एक है। नीचे कितनी है? मतलब एक्स आप देखा जाए तीन घात है, तो कितना डिफरेंस है? एक्स की घात में दो का डिफरेंस है, तो एक्स की घात दो से गुणा करेंगे, जितना डिफरेंस है दोनों में, तो एक्स की घात दो से मैंने गुणा किया, मतलब एक तरह से आपका म्यू का जो मान है वो आपका दो हो गया। फिर आप जो है इसकी लिमिट लेंगे। फिर आपने इसकी लिमिट ली तो क्या होगा? लिमिट एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी एक बटे ये आपने x का भाग दे लिया ऊपर नीचे, या देखो x की घात तीन बन जाएगा, इसे आप भाग देंगे तो ये बन जाएगा आपका एक बटे एक्स प्लस एक की घात तीन, बराबर आपका आएगा आंसर एक, क्योंकि ये एक बटे एक्स यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, ये आपका एक माना गया। अब ये आपका एल परमित है, ये एल आई आपकी, तो म्यू परीक्षण से दिया गया समाकल अपसारी है। क्यों? क्योंकि आपके म्यू का मान कितना है? दो, जो कि एक से बड़ा है।